हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन बच्चों, आज की सिर्फ क्लास में 10th क्लास के बच्चे विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज के क्लास से बच्चों अगर सही से समझ के सीख गए ना, सिर्फ आज की क्लास से आपको एग्जाम में बिहार बोर्ड की एग्जाम में जो 25 में होने वाली उसमें अगर 10 नंबर नहीं आया तो फिर बेकार है आज की इस क्लास से बच्चों। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं ध्यान से हर एक बात समझने का प्रयास कीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो फिर ये मौका ना पढ़ाई का मिलने वाला है ना दोबारा आएगा बच्चों। आप में कितना लगन है, मम्मी पापा जो सपने देखे हैं सपने आपके, तो पूरा भी आपको करना पड़ेगा। आपका सपना पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। मम्मी पापा जो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं उनका कर्ज है ना, पर जो पैसे कोचिंग खर्च चाहिए दिस डेट में कॉपी कलम में खर्च करे उनको पूरा करना आपका काम है, और मम्मी पापा का नाम रोशन करना भी आपका काम है बच्चों। तो इसीलिए आप जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, मेहनत करके दिल और दिमाग लगा पढ़ाई कीजिए और मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। और आपका नाम रोशन, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे तो जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उनका भी नाम रोशन होगा और आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। मेरी बात तो इतना ही पे, और चलते बच्चों, समय बहुत कम है और टाइम इज मनी कहा जाता है, टाइम इज गॉड भी कहा जाता है। समय से बढ़कर धरती पर कोई चीज नहीं है बच्चों। अपनी पढ़ाई को चालू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या करता है, थोड़ा हो सके बच्चों लिखने में हमको थोड़ा त्रुटि हो सकती है, जैसे मादे मादिका बहुलक अगर नहीं दिखाई दे रहा था मुंह से बोल देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। इतना सुनो बच्चों, क्या कहता है 2, 3, 4, 8, 1, 4 है। ये क्या है? 4 का माध्य माध्यिका बहुलक तथा परिसर, माध्य माध्यिका बहुलक तथा परिसर ज्ञात करे। तो माध्य भी निकालना है बच्चों, माध्यिका भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। कहने का मतलब क्या बच्चों? सभी चीज निकालना है। क्या बच्चों? हमें सभी चीज निकालना है। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? माध्य निकालेंगे। सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? आओ देखो, सीखो, समझो, आप ही को बता रहे हैं। माध्य में प्यारे बच्चों जो बाराती में आया सबको जोड़ दो। हाँ, ये जितना है ना बाबू सबको जोड़ दो, जो है उतना से भाग कर दो, अभी समझ में आ जाएगा। देख लो क्या है बच्चों, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 8 है तो 8, 1 है तो 1, 4 है तो 4। आई काय गो गिन लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6। समझे? जय गो रहेगा बाबू उतना नीचे दे देना है। 7 गो रहेगा 7 गो, 8 गो रहेगा तो 8 गो, 9 गो रहेगा तो 9 गो, 10 गो रहेगा तो 10 गो, ये सब। अब प्यारे बच्चों ये पूरा जोड़ने पर कितना है बच्चों? 22। पूरा जोड़ोगे बच्चों 8, 4, 12, ये सब पूरा ऐसे टोटल करोगे जोड़ोगे तो 22। और नीचे में क्या है? 6 तो 6। क्या सर 6 कहाँ से आया? नहीं समझे बाबू, कई गो है देखो ना, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो वही 6। ये 22 कहाँ से आया? तो सबको जोड़ दिए हैं। हाँ, ये सबको बच्चों जोड़े हैं तो 22। अब दुक्का से कट जाएगा 22 क्या मरते? 11 मरते, दुक्का से कट जाएगा 3 मरते, तो 11/3। यही इसका माध्य निकल गया, 11/3। काटता अगर नहीं काटता तो यहीं पे छोड़ देते, वो उसका आंसर हो जाता। समझे बच्चों? हाँ चलो, माध्य निकल गया। कितना आसान है, 1 नंबर के फिक्स है कि छप गया होगा। अब हम बच्चों आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि माध्य में अंक बदल के देगा, तो क्या करना है? जो अंक रहेगा सबको जोड़ देना है, जोड़ के जय गो रहेगा उससे भाग कर देना, माध्य खत्म। ठीक है, 1 नंबर देगा। माध्यिका में बच्चों, माध्यिका में बच्चों क्या करते हैं? सबको बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं। सबको इस बच्चे गलती करते हैं, कबड्डी खेलने लगते हैं। आप कबड्डी खेलने आता है? बच्चों ने खेले थे ना कबड्डी। चलो अभी भी बचपना हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप 10th क्लास में आ चुके हो ना, तो थोड़ा सा आप अपने आप एक्साइटेड लाइए और अपने आप एक्साइटेड करके कबड्डी, हम भी आपको आप कबड्डी खेलना सिखाते हैं। आइए, पढ़ाई के संबंधी कबड्डी। बच्चा सिनेमा घर में जाना पसंद करता है। क्यों जाना पसंद करता है बच्चों? क्योंकि सिनेमा घर को अपना चीज मान लेता है, अच्छे उसको मजा आता है। पढ़ाई में भी मजा मिलेगा और कबड्डी खेलते हैं पढ़ाई में। पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाओ, 1 कमा 2 कमा, फिर बाबू 3, फिर 4, फिर 4 और फिर 8। अब देखो ना बाबू, एगो इधर से मरेगा, एगो इधर से मरेगा, एगो इधर से मरेगा, एगो इधर से मरेगा। अब इससे इसको भी काट दोगे, इससे इसको भी काट दोगे तो 0 हो जाएगा।
तो जब भी दू गो बचेगा तो दोनों को प्यारे बच्चों जोड़ देना। 3 + 4 बटा में 2, 4 और 3 7 बटा में 2, इसको भाग करोगे 3.5। सर आपका एक सवाल होगा ना बच्चों, क्या सवाल होगा हम जानते हैं सर। यहाँ तो 2 2 4 6 गो था तो जोड़ के भाग दिया। कोई अगर ऐसा रहता है, देख लो बच्चों, अगर मान कह देगा, ध्यान दो बच्चों, 6 यहाँ पे माध्यमिक निकाल देते हो। अगर अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दो। अगर क्वेश्चन बच्चों 2, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 2 2 4 2 6 1 7, इतना का माध्यिका निकाल, इतना का माध्यिका ज्ञात करे, इतना का माध्यिका ज्ञात करे। प्यारे बच्चों इसका माध्यिका निकालना था। क्या निकालना था? माध्यिका। इसका माध्यिका बोलेगा तो पहले इसको बढ़ते क्रम में लाइन से सजाएंगे, तो सजा लो बच्चों। 1, 1, फिर क्या बच्चों 2, 3, 4, 5, यही ना होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, 1 2 गो इधर से मारा, 2 गो इधर से मारा, 1 गो इसे इधर मर गया। इसका माध्यिका क्या निकल गया बच्चों? माध्यिका प्यारे बच्चों इसका बच गया क्या? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। जब जोड़ा वाला रहेगा, आपको बात समझ में आ गया होगा। जब जोड़ा वाला रहेगा तो क्या करने हैं बाबू, जोड़ के और 2 से भाग करके काट के बीच वाला आ जाएगा। अच्छा सिंगल एगो बच जाएगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देना, क्या सर बता दीजिए, कान खोल के रखिए, सुन लीजिए। इसमें यह बात को ध्यान देना, जो बीच में बचता है अब जो अथी रहता है, बढ़ते क्रम में जरूर सजाइएगा। बच्चा सब जल्दबाजी में क्या करता है, आसानी से उसको क्या करता है बच्चों, उसको सजाता नहीं है, काट देता है जल्दी कबड्डी खेलने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, बहुलक तो बच्चों आप देखते मात्रा आंसर बोलोगे। हाँ बच्चों, आप बहुलक देखते मात्रा आंसर दीजिएगा। कैसे प्यारे बच्चों, ध्यान दो ना, इसमें का बहुलक निकालना है। इसका बहुलक ध्यान दो, 2, 3, 4, 8, 1, 4, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक बड़ा फॉर्मूला था, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बार आने वाला बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक बार आने वाला बहुलक कहलाता है। क्या बोले सर? एक अच्छा सा बात बता रहे हैं, एक अच्छा सा गाना गा रहे हैं, आप सुन लीजिए। सबसे अधिक बार जो आएगा बहुलक कहलाएगा, यही मेरा गाना है। क्या गाना है सर? सबसे अधिक बार जो आएगा बहुलक कहलाएगा। तो सबसे अधिक बार इसमें देखिए तो ये 4 भाई साहब है, यहाँ भी है, 2 बार आया ना। और से संख्या देखिए ना बाबू, 1 ही बार आया है, लेकिन 4 कई बार? 2 बार आया है। जो बेसी बार आएगा बहुलक कहलाएगा। इसका बहुलक प्यारे बच्चों आप हंसते हुए क्या 4 बोल दीजिए, 1 नंबर दिलाएगा। बहुलक से भी 1 नंबर आएगा। हम बोले हैं ना बाबू, इस आज के क्लास से सिर्फ आपको 10 नंबर मिलेगा। तो बहुलक में भी आ जाएगा, पूछेगा तो आप समझ गए, आ गया होगा बच्चों बहुलक। अब प्यारे बच्चों क्या करेगा? परिसर प्यारे बच्चों, परिसर में क्या करेगा बच्चों? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। परिसर में प्यारे बच्चों उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कहने का मतलब क्या सर? 12 में से छोटा को घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 12 में से छोटा को घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। तो 12 में से छोटा, तो इसमें उच्च सीमा इसमें सबसे 12 संख्या कौन है बच्चों? 12 संख्या 8 है। सबसे छोटा संख्या कौन है बच्चों? 1 है। तो 8 से गया प्यारे बच्चों 7। इसका परिसर निकल गया बच्चों। समांतर माध्य, इसी में पूछ देगा समांतर माध्य बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, समांतर माध्य इतना का समांतर माध्य क्या होगा बच्चों? दे देगा 2, 3, 1, अगर कह देगा 2, 4 के बीच के समांतर माध्य निकाले, के बीच का समांतर माध्य निकालेगा, समांतर माध्य निकाले समांतर माध्य पूछेगा तो भी कोई घबराना नहीं है बच्चों। 2 और 4 के बीच का तो कुछ नहीं करना है बच्चों। समांतर माध्य में क्या करते, दोनों को समांतर माध्य में कुछ नहीं, 2 को संख्या रहेगा, जो संख्या रहेगा जोड़ के 2 से भाग कर देना। 2 + 4 2, और 2 ही से भाग करना हमेशा। किससे भाग करना बच्चों? 2 से। 4 2 कितना? 6, 2 भाग कर दोगे बच्चों 3। कितना बच्चों? 3। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। क्या आपको चमका बच्चों? आशा करते हैं कि ये बातें आप समझे होंगे बच्चों।
आशा करते हैं कि ये बातें आप समझे होंगे बच्चों। फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं, माध्यम में क्या करते हैं बच्चों, सबको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। माध्यिका में कबड्डी खेलते हैं, साइड से काट देते हैं। बहुलक में सबसे अधिक बार आएगा सो बहुलक का लाएगा। परिसर में 12 में से छोटा को हटा दिया जाता है। आइए कुछ जो माध्यिका का रूल इधर बता दिए बच्चों। अब चलते हैं बच्चों, थोड़ा ये सब क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बच्चों। अब आते हैं इस क्वेश्चन का माध्यम निकालते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं बच्चों, ताकि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब देखते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। सपने आप देखे हैं बच्चों। देखिए, जो बच्चा बिहार बोर्ड का इस बार टॉपर बनना चाहता होगा, उसको क्या मम्मी पापा उठाएंगे? नहीं, सूरज उसको उठाएगा, वो जाके सूरज को उठाएगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए बच्चों, आपको अगर लाइफ में अच्छा बेहतर बनना है तो अपने आप को झोंक दो पढ़ाई के पीछे। रुकावटें आती है बच्चों कोई भी दूरी तय करने पे, लेकिन हर इंसान दूरी को उस कठिन काल को भी समय के साथ झेल के और आगे बढ़ जाता है। चलो बच्चों, अब इसका माध्य निकाल, इसका भी माध्य माध्यिका बहुलक तीनों चीज निकालना है बच्चों। चलो इसका माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों? एक्स पहले निकाला जाता है बच्चों। क्या निकाला जाए? एक्स में क्या करते हैं बच्चों? इसको जोड़ के, ध्यान दो बच्चों, ये एक्स कैसे निकालेंगे सर? ये एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों? 0 में 10 जोड़ देंगे। 0 में बच्चों 0 + 10 जोड़ोगे, बटा 2 कर देना, तो 10 बटा में 2, तो कितना है? 5। तो यहाँ 5 लिखते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 0 में 10 जोड़ोगे तो 2 बटा 10 5 हो जाएगा बच्चों। और फिर 10 + 20 कितना हो जाएगा बच्चों? 30। और 30 में भी 2 से भाग कर दोगे तो कितना? 15। प्यार बच्चों, बात को समझ रहे हैं? क्या समझे सर? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो ये बीच वाला आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना? 5 15, यहाँ कितना बच्चों? 25, यहाँ 35 45। चमका? नहीं चमका सर। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा, आ जाएगा। समझे? दोनों को जोड़िएगा। 30 रुपया 40 रुपया कितना? 70। 70 में 2 से भाग कीजिए तो 35 आएगा। अब इसमें इससे गुना करना पड़ता है बच्चों। एक्स गुने एफ। ध्यान दो बच्चों, आज हमेशा माध्य निकालना है। हम सबसे पहले इसका माध्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ऐसे तो निकालना है तीनों, माध्य माध्यिका तथा बहुलक। 5 नंबर में पूछा जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। माध्य माध्यिका तथा बहुलक बच्चों, तो ये माध्य हम पहले निकाल रहे हैं। हम क्या बच्चों? पहले माध्य निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है। अब बच्चों माध्य से एक शब्द आ रहा है, हम आपको बता देते हैं। माध्य से, माध्य में पहला शब्द क्या है? माँ से माँ। ठीक है बच्चों। तब माँ हम लोग के घर में वो भगवान है बच्चों, जो हमें पाल पोस के बड़ा किया है। लाइफ में कभी उसके सामने बेसी बोलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझे? कुछ बोले ना, डांटे पीटे तो सर झुका के सुन लीजिएगा, और गलत नहीं बोलेंगे कभी भी, समझे? वो जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। हो सके उस समय बुरा लगेगा, हमको भी लगता है। हमारे घर में भी मम्मी है हमारी, तो हमको भी मम्मी डांटती है तो हमको भी बुरा लगता है। लेकिन बाद में हम उसके बारे में थिंकिंग करते हैं ना, बैठ के आराम से सोचते हैं, तो लगता है कि ना, मम्मी बोल रही थी, सही बोल रही थी। तो आप लोग कभी कहते हैं, बाबू मम्मी बात को कभी भी तुम ऐसा नहीं बोलिएगा, अपने से बड़े को कदर कीजिएगा। ठीक है। नॉलेज हमें यही कहता है। वो नॉलेज चीज काम का जो फायदा ही ना। तो इसका माध्यम निकालना है बच्चों। तो इसमें 7 बजे क्या हो जाता है? 35 कितना? 15 थे बोलो बच्चों। 120। यहाँ कितना बच्चों? 400। यहाँ पे बच्चों 315 450। सिग्मा एक सेफ 13 20। ये कहाँ से आ रहा है बच्चों? अभी बता, सिग्मा एफ बता दो थोड़ा सा बच्चों। कितना? 50। सर या क्या आप जल्दी जल्दी लिख दिए? आइए ना समझाते हैं। 7 का 12 5 मतलब क्या होता है? 35 गुरुजी बताए थे ना। हाँ 35। 15 थे कितना होता है? 120। 25 के 12 16 मरतबे में पढ़िएगा ना तो 400 आ जाएगा। 35 के 12 9 मरतबे में गुना कर लिए 315 आ जाएगा। 45 के 12 10 मरतबे में 450 आ जाएगा। इसका माध्यिका भी निकालना है, निकाल के तैयार कीजिए बच्चों। तो ये समझे कि नहीं? अब प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे? माध्यिका माध्य बराबर क्या होता है सर? सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। सर इसको क्या पढ़े तो हिंदी में लिख लेना बच्चों, सिग्मा सी अदगा। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ।
सिग्मा एक से बटा सिग्मा एक फार्मूला होता है माध्य बराबर। कुछ बच्चे को माध्य बराबर फार्मूला नहीं पता, तो माध्य बराबर सिग्मा एक से बटा सिग्मा एक फार्मूला होता है बच्चों। तो सिग्मा एक से के मान कितना है बच्चों 13 20। देखो ना इसका मान यहाँ रख दिया, सिग्मा एफ का मान कितना है 50, यहाँ से यहाँ खत्म। तो फिर 132 बटा 5 कटने के बाद कितना कटेगा, भाग दिए क्या बच्चों, नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं, आप इसको भाग कर दीजिए बच्चों, ये इसका आंसर है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, माध्य निकल के तैयार हो गया बच्चों, ये इसका क्या हो गया, माध्य निकल के तैयार हो गया बच्चों। अब आपसे आशा करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं बच्चों। इसका माध्य होगा, अब इसी का क्या निकालना है बच्चों, माध्य का निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए इधर रफ करके हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं बच्चों, इधर नोट कर लिया आप लोग। चलो बच्चों इसको रफ कर रहे हैं, उसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इधर रफ कर दिया जाएगा। यार बच्चों अगला क्वेश्चन समझिएगा प्लीज। अगर कोई बच्चे 2, 3, 4 का एक्स का माध्य 10 हो तो एक समान पूछेगा, इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ किसका मान पूछा, एक्स का मान पूछेगा बच्चों। तो माध्य बराबर ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर पहले ही बोल चुके थे, ये तो आप निकालना सीख गए बच्चों। यहाँ पे माध्य इस विधि से, इसमें भी कभी माध्य एक्स का मान दे देगा तो इसमें एक्स रहेगा तो एक्स का मान निकालना अगला टाइप, इसी पर हम बताएंगे अभी। ये दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। 2, 3, 4 का एक्स का माध्य 10 होता है, एक्स का मान पूछा है बच्चों। किसका मान पूछा है प्यार बच्चों, एक्स का मान पूछा है ना। तो एक्स का मान पूछा है तो बच्चों क्या करते हैं ध्यान दो, माध्य में 2 + 3 + 4 + एक्स का 1, 2, 3, 4 है ना बाबू, तो नीचे क्या दे देंगे 4 है तो कितना 4 दे देंगे। ये माध्य कितना दे दिया बच्चों 10, इस माध्य कितना दे दिया है 10, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10, बटा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ जोड़ दो 4, 3, 7, 7, 8, 9 हो जाएगा, 9 + 1 हो गया। बटा में क्या है बाबू 4 तो 4, बटा में क्या है बच्चों 4 तो 4, यहाँ से यहाँ क्रॉस गुना कर दो तो 10 × 4, 10 × 4, इसका पास 9 + 1 है तो 9 + 1, 10 में 4 से तो 40 हो गया, यहाँ 9 + 1 हो गया बच्चों, यहाँ 10 40 हो गया। अब यहाँ प्लस वाला जाएगा माइनस में बराबर 1, 40 में से 9 गया बच्चों कितना 31 बराबर 1। तो ये एक समान निकालना था बच्चों, तो ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। आप प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, अब इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा हम बच्चों। अब इसको बारंबारता सिर्फ दे रहा है बच्चों, हमको अब ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं बच्चों, माध्य का, चलो माध्य का निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन ऐसा था बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा। अब बारंबारता देगा, क्या देगा बच्चों बारंबारता, क्या देगा बच्चों बारंबारता देगा सर। तो इसका माध्यिका निकालना है बच्चों, क्या निकालना है माध्यिका निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करो बच्चों। वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, तो माध्यिका ज्ञात करना है बच्चों। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या है सर बताइए ना जरा। तो देखो ना बाबू, आप देखते रहे समझ जाओगे, हाँ गारंटी है, देखते रहिए आप समझ जाओगे। देखो बाबू यहाँ CF निकालना पड़ता है, संचय बारंबारता। माध्यिका निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, संचय बारंबारता। माध्यिका निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है बच्चों, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता किस प्रकार से निकलता है, आओ देखो सीखो समझो। ये 7 है ना बाबू, 7 को ले भाई रे बैठ, 7 में 8 जोड़ दो, कितना 7, 8, 15, 15, 16, 31, 15, 16 बोलिएगा बच्चों, 15, 16, 31, 31, 9, 40, 40, 10, 50।
तो 50। ये n का मान होता है बच्चों ये n पूरा कितना है बच्चों 50 है। ये पूरा इसको जोड़िएगा तो 50 से आएगा बच्चों, क्योंकि माध्यिका में नियम है बाबू, जो यहाँ आएगा ना वही यहाँ आएगा। इसको आप जोड़िए 50 से आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो n/2 कर लीजिए बच्चों। तो n/2 ध्यान दो बच्चों, यहाँ से समझिएगा n/2 तो n/2 कितना 50। इनका मान कितना है बाबू 50 बटा में 2 कटेगा तो कितना 25 बटा में क्या बच्चों 25। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारा 25 पता चल गया, n/2 25 निकल गया। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माध्यिका बराबर क्या होता है l प्लस n/2 माइनस 12f बटा में छोटा f गुने i। सर आप क्या लिख दिए बाबू, ये माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, 5 नंबर दिलाएगा, सीख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, फायदा करेगा, नुकसान नहीं होगा। ये भोजन नहीं है बाबू जो बेसी खा लेने से क्या पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। l प्लस n/2 माइनस 12 बटा छोटा f इंटू y। आजकल लड़के कहते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। दो दिन फोन छोड़ दीजिए, देखिए टाइम अब उस समय मन करेगा कि भाई कितना बड़ा दिन करता है। यही बाबू विद्यार्थी हो ना, हम भी एक अभी विद्यार्थी है, हम भी अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हम भी एक विद्यार्थी, हम भी अभी पढ़ाई करते हैं। अगर समय की बचत करना है तो फोन है जरूरी, लेकिन उससे आप पढ़ाई संबंधी चीजें देखिए, गलत चीजें का इस्तेमाल उसमें मत कीजिए, अच्छा बेहतर रहेगा, समझे। n/2y या 25 आ गया, माध्यिका और l प्लस n/2 माइनस 12f बटा छोटा f इंटू y। क्या है बाबू फार्मूला है, माध्यिका और क्या है बाबू फार्मूला है बच्चों, l प्लस n/2 माइनस 12 छोटा। अब हम इस सब का मान जरूरत है ना बाबू, क्या n/2 तो निकल गया 25, 12f और छोटा f इसमें क्या होता है बच्चों, तो 12f ध्यान दो बाबू। अब हमें माध्यिका वर्ग कौन सा वर्ग कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कौन सा वर्ग कहलाएगा, ध्यान से देखो, ये क्या है 25 से थोड़ा सा बड़ा, 25 से थोड़ा सा बड़ा देखो तो 15, 40 बीच में भाई साहब यही है। यही हमारा माध्यिका वर्ग है, इसी घर में बाराती लेके जाना है बच्चों, समझे कि नहीं। माध्यिका वर्ग कौन सा वर्ग कहलाएगा, अतः लिखेंगे, अतः ना माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग लिखेंगे बच्चों कितना 20 से 30। तो यहाँ l का मान क्या हो जाएगा बच्चों 20, l का मान कितना 20, l का मान 20 कॉमा i का मान क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का अंतर कितना है 10। अब 12f क्या हो जाएगा बच्चों, 12f जल्दी से बताइएगा 15 होगा। कंफ्यूजन में रहते हो आवाज नहीं निकलता है, इससे पता चलता है कि कितना तेज हो। 12f बाबू संचय 12 वार्ता के ठीक पहले वाला, संचय 12 वार्ता के ठीक पहले वाला क्या है 15, तो 12f 15 होगा यहाँ। और प्यारे बच्चों और क्या बच गया, एक छोटा f बच गया, छोटा f क्या होगा बोलो, छोटा f क्या होगा, बच्चों आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है, मेहनत बहुत कर रहे हो। यहाँ छोटा 16 हो जाएगा, क्या होगा बच्चों 16 हो जाएगा, समझे कि नहीं बच्चों। माध्यिका वाला l प्लस n/2 माइनस 12f और छोटा f इंटू y, ये सब के मान को क्या करेंगे बच्चों, इसमें रख देना है। l का मान कितना है बच्चों 20 प्लस n/2 का मान कितना 25 माइनस 12f कितना है बच्चों, देखो ना इस मान को इसमें झोंक दो, इस मान को क्या करो इसमें झोंक दो। n/2 25, 12f का मान कितना 15, छोटा f का मान कितना 16 गुने i का मान कितना है बाबू 10। अब जोड़ घटाव आता है कि ये भी नहीं आता है बच्चों, 20 25 में से 15 गया कितना बच्चों 10, नीचे 16 गुने 10। अब यहाँ पे बच्चों कुछ कटने वाला है, चलो काट लो, 10 5 यहाँ 16 8, यही ना बच्चों। और अगर बच्चों यहाँ पे अगर बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा जगह कम रही इस पे ध्यान देना बच्चों। यहाँ तो क्या बच गया 20 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा और कटेगा बच्चों 10 और बटा में कितना 8, 10 8 गुने यहाँ 5 हो जाएगा, दुक्का से फिर काट दो बच्चों,
तो यहाँ कितना 5, यहाँ 8 क्या 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 25 बटा में 4, तो यहाँ कितना 20 प्लस 25 में 4 से भाग करने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 में 4 से भाग कर लो बच्चों, भाग करना है बच्चों, 5 × 20 कितना 5 4 मतलब में क्या हो जाएगा बच्चों 16, 5 मतलब में कितना 20, 6 मतलब में 24, 6 मतलब क्या 24 लगा दो, 1 10 0 4 2 8, 6.2 बच्चों 6.2, दोनों को क्या करो बच्चों जोड़ दो तो 26.2, यही इसका आंसर होने वाला है बच्चों, यही इसका आंसर होने वाला है बच्चों। तो ये हमारा क्या निकला बच्चों, माध्यिका निकला। क्या निकला बच्चों, माध्यिका निकला। अब इसी का क्या है बच्चों, इसी का हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, जो हम इधर निकालने का थोड़ा कष्ट करते हैं बच्चों। इसको आप समझ सकते बच्चों, अगर कोई बच्चे को दिक्कत तो बोल सकते बच्चों। आप लोग समझे कि नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ आप लोग तेज हो कितना से पता चल रहा है बच्चों, ठीक है। अभी थोड़ा सा बिजी है बच्चों, तो यहाँ 2 से 50 कट गया था, 25 आया। आई माध्यिका L + n/2 - 12 में छोटा है इंटू y है, तो यहाँ पे मान रख दिया गया। जोड़ घटाव करोगे तो इतना आ जाएगा, 25 में 4 से भाग किया 6.2, इसको बाबू जोड़ोगे 26.2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका निकल गया बच्चों। चलो इसका एक बहुलक निकालते हैं बच्चों। चलो एक इस पर का ऑब्जेक्टिव था, उसी पर बहुलक बताएंगे हम बच्चों, ठीक है। इस पर थोड़ा सा दूसरा टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे देता है बच्चों, 2, 3, 4, 8, 1, 3 इतना का बहुलक निकाले, बहुलक ज्ञात करे। इतना का बहुलक ज्ञात करना है बच्चों, 2, 3, 4, 8, 1, 3 का बहुलक ज्ञात करना है बच्चों। तब इसका बहुलक प्यारे बच्चों, इसका बहुलक क्या होगा बच्चों, इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। तो कोई भी चीज बच्चों इसका रिपीट नहीं हो रहा है। सर आप क्या बोले थे कि कोई भी चीज 2 बार 3 बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा, लेकिन इस पे तो रिपीट नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे समझिए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सॉरी 3 आ रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसका तो बाबू अगर 3 था तो इसका बहुलक तो आंसर तो 3 हो गया। चलो ठीक है, इसका आंसर 3 हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन एक दे रहे हैं बच्चों, 2, 1, 2, 5, 6 का बहुलक याद करें। अब इसका बहुलक बोला है बाबू, जो यहाँ जो रिपीट नहीं हो रहा है। अब रिपीट नहीं हो रहा हमारे 2 बार 3 बार कोई नहीं आ रहा, एक बार सब आ रहा है। तो एक बार सब आ रहा है बच्चों, तो उस समय क्या करना, उस समय एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर। क्या फार्मूला होता है बच्चों, अभी लिखते हैं। बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये एक फार्मूला होता है बच्चों, समझिएगा। ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा कि बहुलक बड़ा होता है तो ये आगे पीछे करके दे देता है, इसको इधर ले आएगा, इसको इधर रहे तो याद रखिएगा फार्मूला। बहुलक का 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अगर इसका माध्यिका और माध्य तो निकाल सकते हैं ना बच्चों, इसका माध्यिका और माध्य निकाल के इसमें का माध्यिका निकाल के इसमें रख देंगे तो बहुलक आ जाएगा। आप समझ सकते बच्चों। चलो प्यारे बच्चों देखो, इसका पहले क्या निकालो, माध्यिका निकाल लो। माध्यिका में क्या करते हैं, लाइन से सजाते हैं। 1, 2, 5, 6, इससे ही कट गया तो क्या बचा, 2 + 5 बटा में 2, 5, 6, 7 बटा में 2 कितना 3.5। इसका माध्यिका निकल गया, इसका माध्य निकाल लो। पहला क्वेश्चन माध्यिका बताए थे निकालना। इसका माध्य निकालोगे तो 2 + 1 + 5 + 6 क्या 1, 2, 3, 4 है बाबू, तो 4 क्या कितना हो जाएगा 14 बटा 4 काटोगे बच्चों तो 7 बटा 2 बराबर 3.5 ये भी 5। माध्यिका और माध्य दोनों इक्वल आ गया बच्चों।
अब ये दोनों को मान को प्यारे बच्चों, इस दोनों को मान को प्यारे बच्चों यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर आ गया। बोलेंगे बाबू जिस बच्चे को सही से जोड़ घटाव गुना भाग है वो बच्चा 10वां पास हो जाएगा अच्छे नंबर से। क्या लेकिन बच्चे मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा बच्चों, बिना मेहनत के देखो धरती पर सिर्फ इंसान ही कमाता है बच्चों, धरती पर बहुत प्रकार के जीव जंतु सबका पेट भर जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 3 है तो 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का मान कितना है बच्चों 7/2 माइनस 2, माध्यिका का मान कितना है 7/2। अब क्या होगा बच्चों 27/2 माइनस 14/2। अब भीम के घटाव कर लो बच्चों, 2 × 21 माइनस 14, 14 में से कैसे है कितना 7 7/2। इसका देखो बच्चों संयोग से क्वेश्चन का सबका माध्य माध्यिका बहुलक तीनों एक ही चीज है, ये क्वेश्चन बनके तैयार होगा बच्चों। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों, इसमें अगला क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों, ये नोट कर लिए होंगे बच्चों आप लोग, ये नोट कर लिए होंगे, इसमें रफ कर रहे हैं। ये फार्मूला था माध्यिका बड़ा L + M/2 - वाला छोटा f × y, ये फार्मूला को याद रखिएगा, गारंटी है बच्चों ये 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये आप समझिए, अगर आपको दिक्कत है बाबू, देखो बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा अगर हो सके, कुछ बच्चे का IQ पावर एक जैसा नहीं होता है, बच्चा सभी बच्चे का सोचने सकने की शक्ति क्षमता अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। कोई बच्चा एक बार में कोई चीज को समझ जाता है, कोई बच्चा 2 बार। अब किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को बैक करके प्यार से धीरे से देखिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। रिपीट कर लीजिएगा फिर से, जरूर समझ में आएगा बच्चों। क्या बच्चों आप इसका बहुलक निकाले आप लोग? चलो बच्चों इस क्वेश्चन का हमको माध्य तो निकालना बता दिए, माध्य निकालना बता दिए, माध्यिका बता दिए। अब क्या निकालते हैं बच्चों? इसका बहुलक निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बहुलक, तो बहुलक निकालने के बच्चों सबसे ध्यान दो, बहुलक, तो बहुलक वर्ग आपको पता है बच्चों, बहुलक इस क्वेश्चन का वर्ग अंतराल दे दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वर्ग अंतराल हमें ये दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है, और बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता सभी में दे दिया है। कभी कभी किसी के संचय बारंबारता दे देता है, तो संचय बारंबारता से बारंबारता निकाला जाता है बच्चों, संचय बारंबारता से बारंबारता निकाला जाता है बच्चों। तो यहाँ क्या दे दिया, बहुलक दे दिया, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? बहुलक निकालना है हमको, इसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर, ध्यान दो बच्चों, बहुलक बराबर सबसे अधिक बारंबारता, सबसे बहुलक वर्ग यहाँ बहुलक, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा जानते हो बच्चों? 20 से 30 हो जाएगा। अब 20 से 30 क्यों हुआ, सवाल आपका है ना बच्चों, 20 से 30 बहुलक वर्ग क्यों हुआ? क्योंकि सबसे बड़ा है ये, जो सबसे बड़ा होगा वही बहुलक वर्ग होगा, सबसे बड़ा होगा वही बहुलक वर्ग होगा बच्चों। तो ये देखो 20 से 30 सबसे बड़ा है, इसलिए बहुलक वर्ग कहलाएगा हमारा। अब बहुलक वर्ग में बच्चों ध्यान देना, बहुलक वर्ग में वही बस L का मान यहाँ क्या हो जाएगा, L का मान 20 हो जाएगा बच्चों। एक बात पता है बच्चों, और I का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। I का मान 10, माध्यिका में यही निकाले थे। देखो बहुलक वर्ग में ये F हो जाएगा, ऊपर वाला F-1, नीचे में F+1, ठीक है बच्चों। F F-1 F+1 ये हमारा होता है बच्चों। नहीं समझे सर? अभी समझेंगे, नीचे लिख रहे हैं। ये जो मान होगा FO का मान हो जाएगा बच्चों, FO का मान हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों FO, ध्यान दो, FO का मान कितना हो गया बच्चों? 16। F-1 का मान कितना बच्चों? 8, और F+1 9। ये सब मान को बच्चों बहुलक वर्ग यहाँ लिख रहे हैं, उसमें ये सब मान को क्या करेंगे, रख दीजिए, जो घटाव कर दीजिए, आंसर आ गया। कितना आसान है बच्चों, एक सही बात बताए बच्चों, पढ़ाई से अच्छा लाइफ में कुछ नहीं है। अब सर ये समझ में नहीं आता किसी को, आप कैसे बोल रहे हैं कि ये पढ़ाई से? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आसान चीज पढ़ाई है बच्चों। क्या इसमें छेनिया था इसे पहाड़ तोड़ना होता है? नहीं। टेबल कुर्सी है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, नीचे बैठ जाएंगे बोरिया बिठा के, वहां पे बैठ के पढ़ लेंगे,
आज गर्मी में पढ़ लो, कल कुछ बन जाओ, सब चीज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा जीरो मेहनत करके। बहुलक बच्चों, बहुलक बड़ा होगा L प्लस n/2 सॉरी L प्लस F4 माइनस F माइनस 1 बटा में 2F4 माइनस F माइनस 1 या माइनस F प्लस 1 इंटू y। ये होता है बहुलक वर्ग बच्चों। ए बाबू प्लीज इधर देखो ना बच्चों, बोलो L प्लस F4 माइनस F माइनस 1 2F4 माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1 इंटू वाई। ये फार्मूला होता है। बहुलक बराबर इतना क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है। बहुलक बराबर इतना क्या होता है सर? फार्मूला होता है। अब ध्यान दो ना बच्चों, देखो ना बच्चों, L का मान कितना है बच्चों? 20। देखो यहाँ ध्यान से देखो, F4 तो F4 का मान कितना है बच्चों? 16 तो 16 माइनस F माइनस 1 का मान कितना बच्चों? 8 तो 8। नीचे बच्चों 2 गुने 16 माइनस 8 माइनस F प्लस 1 9 गुने आई का मान 10 आई का मान 10। अब क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में अब कोई जान नहीं है। अब ये मान को यहाँ रख दीजिए, मान को तो रखा गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसमें अब जोड़ घटा कर दीजिए। यहाँ जोड़ घटा करो तो 20 प्लस 16 में से 8 गया 8, अभी तो 16 दूना 32। ध्यान दो बच्चों, 32 8 16 17, 32 में से 17 गया 15, 32 में से 17 गया बच्चों 15। अब गुने में क्या है बच्चों? 10, तो 10 आ गया। तो यहाँ 20 हो गया प्लस 5 का से 2 मरता है, 5 का से 3 मरता है, तो 8 बटा 3 बच्चों। यहाँ 20, यहाँ बटा में क्या कर लो बच्चों? 1 कर लो, लस लो 3 से 3 खत्म बच्चों। चाहे बाबू यहाँ 3 दूना क्या हो गया 6, 60 हो जाएगा प्लस 3 से 3 खत्म 8, तो क्या हो गया बच्चों? 68/3। अब इसको इसमें भाग कर दीजिए। भाग करने में कितना है बच्चों? भाग कर दो बच्चों 3 से। 68 में गुना कर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 खत्म 8, 3 दूना 6, तो 8 में 6 गया, 8 में 6 गया 2 बच्चों। तो कितना आ गया? इसको लिख सकते हैं 22.2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये इसका आंसर बच्चों। आशा करते हैं बच्चों, अगर सुनो बच्चों, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट करके बैक करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा बच्चों। चलो बच्चों, ये क्या यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। चलो देखते हैं बच्चों, ये बाबू यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 8 दूना क्या हो जाएगा? 16 ना होगा, ये 2 कहाँ जाएगा बाबू? तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, सॉरी बच्चों, मेरा गलती है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, तो 16 बटा में क्या हो गया? 3 हो जाएगा। तो यहाँ लसन लोगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 60 प्लस में क्या 3 से 3 खत्म 16। यहाँ कितना हो गया? यहाँ जोड़ दो 6 और 6 1 7 बटा में 3। इसी से भाग कर दोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों।